Hello everyone. So today we will read topic composition of soil. So soil consists of number of components. बहुत से components का बना होता है. First one is soil particles, humus, soil water, soil air, soil organism. ठीक है. तो आपको पता होगा जो सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से जो हमारी जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, पोरस. ठीक है. तो आप देखोगे नेक्स्ट वर्ड यहाँ लिखा है ह्यूमस. सो व्हाट इज दिस? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब प्लांट और एनिमल्स जब सड़ गल जाते हैं तो उससे बनता है ह्यूमस. ठीक है. तो इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So now you can see here how many soil organisms are present in a soil. तो देखो soil organisms आपने देखा होगा जो soil में होते हैं, that is earthworm, insects, snails, bacteria and fungi. ठीक है. जिसमें आपने देखा भी होगा जो earthworm होता है that is also called farmer's friend. ठीक है. क्यों भाई अर्थफॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोला है? क्योंकि रेनी सीजन में ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर उस मिट्टी को कैसा बना देते हैं, पोरस. ठीक है. वो अपना होल बना लेते हैं वहाँ पर, तो वो उसके अंदर एंटर करते रहते हैं जिससे वो सॉइल कैसी हो जाती है, दानेदार, और उससे वो लूज हो जाती है जिससे सॉइल का टेक्सचर क्या हो जाता है, इम्प्रूव्ड. क्लियर. आप देखोगे जो सॉइल ऑर्गेनिज्म में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई जो हेल्प करते हैं किसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. यही बैक्टीरिया और भी क्या करते हैं, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. ठीक है. जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसे ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में. तो उसी को कौन यूज़ करता है, प्लांट्स. तो ये एक साइकिल बनाने में भी हेल्प करते हैं. सो आई विल शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखो यहाँ पर ये भी एक कीड़ा है जो आपने देखा होगा अर्थ में होता है, सॉइल में. ठीक है. जो हेल्प करता है सॉइल को पोरस बनाने के लिए. तो ये देखो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल, जो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. एंड दिस इज़ कॉल्ड अर्थवॉर्म. आपने देखा है रेनी सीजन में ये बहुत आ जाते हैं मिट्टी के अंदर, इसे ही बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड. सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. आप यहाँ देखोगे एक एक्टिविटी है टू शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर. भाई सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, आप कैसे शो करोगे? ठीक है. तो आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें आपको सॉइल डाल देनी है, उसको फिर कुछ टाइम के लिए आप धूप में रख देना. ठीक है. कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उस प्लास्टिक बैग में अंदर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल में पानी था जो उस बैग के ऊपर, प्लास्टिक बैग के ऊपर आ गया है. So next activity is to find out the moisture contents of a soil sample. भी कितना मॉइस्चर है उसमें, कम है, ज़्यादा है, आप कैसे पता लगाओगे? ठीक है. तो आपको उसके लिए क्या करना है, 200 ग्राम ऑफ सॉइल आपको लेनी है. ठीक है. उसको आपने फिर क्या करना है, न्यूज़पेपर पे रखना है ब्राइट सन में. ठीक है. आपको धूप में रख देना है. ठीक है. अब उसका वेट कर लेना आपको. उसके बाद आप देखोगे जो आपने उसको जब धूप में रखा उससे पहले उसका कितना वेट था, आप धूप में रखने के बाद अब उसका कितना वेट है. ठीक है. वो आपको उससे मेज़र कर लेना है. तो आप देखोगे जो ओरिजिनल वेट था वो हमने कितना लिया था, 200 ग्राम. फाइनल वेट x ग्राम आ गया. ठीक है. भाई जो भी है आपने सपोज मेज़र किया, भाई वो कितना आया है, x ग्राम. ठीक है. भाई 200 ग्राम से तो वो कम ही मिलेगा आपको क्योंकि पानी धूप में तो उड़ जाता है. उसके बाद आप देखना जो आपने लिया था वेट और जो धूप में रखा वो, उसको उसमें से माइनस कर देना है. ठीक है. तो माइनस करने के बाद आपका वेट ऑफ मॉइस्चर आ जाएगा. क्लियर. उसके बाद आप देखोगे परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल कैसे निकालोगे, आपने ये फॉर्मूला लगा देना है. ठीक है. वेट ऑफ मॉइस्चर भी जितना भी था वो आपको देख लेना है. ओरिजिनल वेट कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100.
तो इससे आपको पता चल जाएगा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। क्लियर? So now we will do types of soil. So take 3 different types of soil: sandy soil, loamy soil and clay soil. ठीक है? So first one is sandy soil, जिसका साइज पार्टिकल का साइज कैसा होता है? लार्ज। ठीक है? उसके जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर स्पेस भी होता है। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट लोमी सॉइल। सो दिस इज़ लोमी सॉइल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से फाइन होते हैं। ठीक है? उसके बाद लास्ट में आप ये करोगे, दैट इज़ क्लेई सॉइल। अब आप देखो जो सैंडी सॉइल होती है वो मेनली कहाँ होती है? डेजर्ट में। ठीक है? इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं और स्पेस होता है। देखो छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है? ये कैसी होती है? सॉइल इज़ लाइट, वेल एरेटेड एंड ड्राई। सो आई थिंक यू हैव ऑल सीन इन डेजर्ट एरिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल के जो साइज़ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो साइज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे। ठीक है? थोड़ी सी हैवी होती है और इसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो क्लेई सॉइल को हम देखो ये जो मटका वगैरह होता है इसको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है लोमी सॉइल। ठीक है? तो लोमी सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस ज़्यादा होता है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। ठीक है? तो यहाँ देख लो खेतों में जो होती है वो सॉइल कौन सी होती है? क्लेई सॉइल। सो यू हैव डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ठीक है? आपने कौन कौन सी सॉइल की थी? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सो यू हैव सीन इन एनिमेशन ऑल्सो। ठीक है? यू हैव डन देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो यू हैव डन ऑल 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। बट अगर एक ये क्वेश्चन आता है कि विच सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, सो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा? लोमी सॉइल। क्लियर? सो you will have to read up to this. Thank you.